ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, हर दलित के सामने खड़ा है कि जब जब हमारे ऊपर इतना अत्याचार होने के बावजूद भी अगर आप खामोश रहे, अगर आपकी मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, तो आप समझ सकते हैं हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। अगर हमारा भविष्य को उज्जवल करना है, बाबा साहब बार बार कहा करते थे कि 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से बेहतर है एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जब जब जिएंगे, चाहे तलवार दिखाओ, चाहे बंदूक दिखाओ, चाहे आप अपनी आर्मी खड़ा कर दो। वो बाबा साहब जिसने समता सैनिक दल बनाया था, वो दलित पैंथर जिसने वहां के मराठा जो अपने ठाकुर की तरह है, उनको बता दिया था कि हम पर अगर एक आ जाएगी तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस जगह से अपनी बात खत्म करते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि we want to respect the law and the police should listen this. We want to respect the law. We want to respect the government. We want to respect हर कोई बंदा जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे बगल में रहता है, हमारा नेबर है, हमारे घर में रहता है, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमारे ऑफिस में काम करता है, हमारे खेत खलिहान में काम करता है, हम सभी की इज्जत करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, जिस दिन हमारे ऊपर हाथ उठेगा तो आपकी मंजिल शमशान होगी और जरूर होगी, शमशान होगी। और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जान ले, चाहे आप तख्ते पर बैठे हो, चाहे उस आप महल पर बैठे हो, और उस ठाकुर को बात बताने चलेगा, अभी चिंगारी जल चुकी है और चिंगारी केवल सहारनपुर के यूपी में नहीं है, ये पूरे देश में जलेगी। झोपड़पट्टी में जलेगी, गांव में जलेगी, खेत में जलेगी, आपके खलिहान में आग जलेगी, हर जगह जलेगी। और सरकार इस बात को जान ले। अभी तक आपके डेमोक्रेसी को, जिसको आप लोकशाही कहते हैं, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसको वोट के आधार पर हमने दिखाते हैं। आपके लोकतंत्र को अपनी गंदगी साफ करते हुए इस देश के दलितों ने टिका के रखा हुआ। अगर आप इस देश का लोकतंत्र अगर सही में बचाना चाहते हैं, और हम आपके साथ हैं, इस देश का लोकतंत्र अगर आप सही में बचाना चाहते हैं, तो बोल दीजिए अपने कुत्तों को, उन ठाकुरों को कि अपनी तलवारें अपने घर में बंद कर ले। लेकिन लोकतंत्र, अगर आपकी तलवारें आपके घर में बंद नहीं रही, तो आपका लोकतंत्र ना आपके घर में दिखेगा, ना रास्तों पर दिखेगा। आपको बता दिया लोकतंत्र हम टिका के रखे हुए हैं, ये आज तक हमारा इतिहास है। इतने सालों से हमको मारा जा रहा है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, महाराष्ट्र से, आपको खैरलाल जी के बारे में पता होगा। हमारी ये परिवार जो बड़ा मेहनत करके, उसकी एक समाज की लड़की बहुत मेहनत करके एजुकेशन लेके टॉप करती है। वहाँ के अपर कास्ट को केवल एक बात का बुरा लगा कि दलित होकर टॉप कैसे कर सकते, अकेला घर दलितों का बिना खेत जमीन से कैसे आगे बढ़ सकते। बस इस बात के लिए उस लड़की का रेप किया गया, उसको मारा गया, उसके परिवार को मारा गया, उसके परिवार को ऐसी इस तरीके से दर्दनाक तरीके से मारा गया। यूपी के अंदर बलात्कार, बिहार के अंदर मर्डर, पूरे देश साउथ के अंदर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और फिर भी आपके लोकतंत्र का चक्का अपने सर पर, अपने कांधों पर घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आए। आपकी सरकारें बनी, सरकारें गिरी है, लेकिन आज भी जब जब हमारे ऊपर एट्रोसिटी होता है, हम कुछ नहीं करते। हम कहते कि हमारा केस दर्ज करवा लीजिए। हमारी औरत, हमारे समाज की औरत जब जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि हमारा केस दर्ज करवा लीजिए, वहाँ का ठाकुर, अगर वहाँ का एसपी होता है, वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर है, तो मैंने पूछता है कि क्या जात है। अगर पता चला जात दलित है तो कहता है कि तुम रिपोर्ट करने के लायक हो। आपके सिस्टम के अंदर आज तक जो लोग बैठे हुए अपर कास्ट लोग, सरकार चलाने वाले अपर कास्ट लोग, आपकी ब्यूरोक्रेसी में अपर कास्ट लोग बैठे, फिर भी आपके लोकतंत्र का चक्का अपने सर पर हम घसीटते लेके आ रहे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए बात कहना चाहूंगा, सेंट अगस्टीन जो फिलोसोफर थे कहते हैं कि अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। वो कहते हैं कि बुरा लॉ जो होता है वो लॉ होता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि हमारे समाज में अच्छे लॉ बनने के बावजूद भी मीडिया पे, ब्यूरोक्रेसी पे और सरकार पे ऊपर का कब्जा होने के बाद में, अच्छे लॉ होने के बावजूद भी उस लॉ की धज्जी उड़ाई जाती है। और इसीलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि आज के तारीख में अगर इस देश
है, अपने पार्टी को छोड़ के आ सकता है। यहाँ का प्रकाश अपने पार्टी, अपने धर्म, अपने हर चीज को छोड़ के आ सकता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी साथ में आके और इस मूवमेंट का साथ दें। जय भीम। मैं मेरे संगठन बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन JNU की तरफ से भीम सेना और उनके साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पहुंचे वहाँ हम इस तरह का साथ देते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत।